नमस्कार मित्रों, पुष्पांजलि पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित राजेश मिश्र। आज हम हमारे समाज में चली आ रही एक भ्रांति जो कि गरुड़ पुराण के बारे में है, उसका निवारण करते हैं। प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि जब कोई मर जाता है तब गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। और ये हम चूँकि व्यवहार में देख भी रहे हैं कि गरुड़ पुराण केवल और केवल जब ही सुनाते हैं जब किसी की मृत्यु प्राप्त हो जाए और उसके बाद में उसकी जो क्रियाकर्म है या दशगात्र है, उसके पहले उस आत्मा के लिए जो है गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। ऐसा प्रचलन है। प्रिय मित्रों, ऐसा हम भी सोचते थे कि ऐसा ही होगा, इसलिए हमने इस अवस्था तक भी जो है गरुड़ पुराण का अध्ययन नहीं किया। लेकिन जिज्ञासा हुई कि एक बार गरुड़ पुराण देखना अवश्य चाहिए कि गरुड़ पुराण में ऐसा क्या है जो समाज में मृत्यु के बाद ही उनको सुनाया जाता है। प्रिय मित्रों, जब मैंने गरुड़ पुराण का अध्ययन किया तब पाया कि गरुड़ पुराण के बारे में जो समाज में धारणा है वो बिल्कुल गलत है और सर्वथा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गरुड़ पुराण में जो हमें सीख दी है, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को जो जो कर्म बताए गए हैं वो सब कर्म हैं जिनसे सद्गति प्राप्त होती है, जिनसे भगवान का पथ प्राप्त होता है, यमराज का दरवाज़ा नहीं देखना पड़ता है। तो वो सब कर्म बताए हैं। वो जो शुभ कर्म हैं वो जीवित रहते हुए करना है, क्योंकि मृत आत्मा हो चुकी वो स्वयं तो अब कुछ कर नहीं सकती। हाँ, इतना अवश्य है कि उसकी जो संतान है उस गरुड़ पुराण को सुनती है तो गरुड़ पुराण की जो सीख मिलती है, उसकी जो शिक्षा मिलती है, उससे उस संतान को भी लाभ हो सकता है या होता है। यह जान करके वो प्रेत जो होते हैं, जो मृत्यु प्राप्त हो चुके हैं, उनको थोड़ी खुशी अवश्य प्राप्त होती है कि हमारी संतानें कम से कम एक सद कार्य कर रही हैं, अच्छा कार्य कर रही हैं। इसके अलावा जब उनको संतुष्टि प्राप्त होती है, पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है, तो इससे उनको मोक्ष भी सरलता से मिल जाता है। इस प्रकार से यह गरुड़ पुराण दोनों के काम का है। लेकिन प्रिय मित्रों, सबसे अधिक आवश्यकता यदि है तो गरुड़ पुराण को हमारी सक्रिय एज में, माने जिस समय हमारा शरीर स्वस्थ है, उस उम्र में जो है इस गरुड़ पुराण का अध्ययन करना चाहिए और इस गरुड़ पुराण में जो शिक्षा दी है उस मार्ग पे हमें चलना चाहिए। तो हमारा मोक्ष या सद्गति आसानी से प्राप्त हो सकती है। इसका प्रमाण क्या है? अब आप कहेंगे कि प्रमाण क्या है कि हमारे लिए मृत्यु के पहले नहीं सुनना है। प्रमाण यह है कि सबसे पहले हमारा जो गरुड़ पुराण है उसका सबसे आखिरी का जो अध्याय है उसमें गरुड़ पुराण का सुनने का महत्व बताया गया है। महत्व सुनिए, महत्व का सूत्र क्या है वो सुनिए। श्लोक है, पुराणम गरुणम पुण्यम पवित्रम पापनाशनम शृण्वताम कामना पूरम श्रोतव्यम सर्वदैवहि। अर्थात जिस पुत्र ने, ध्यान दीजिए पुत्र की बात चल रही है, जिस पुत्र ने माता पिता की मृत्यु होने के अनंतर गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया, माने माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाए, इसके उस अवधि में अगर पुत्र ने गरुड़ पुराण नहीं सुना, देखिए आप सुन कौन रहा है? पुत्र सुन रहा है। यदि उसने पुत्र ने नहीं सुना तो वो पुत्र माता पिता को तारने में कैसे समर्थ हो सकता है? यानी माता पिता का जो तरन तारण है वो पुत्र के द्वारा गरुड़ पुराण सुनने से हुआ। यानी गरुड़ पुराण कौन सुन रहा है? पुत्र सुन रहा है, संतान सुन रही है। इसके अलावा इसी में अगला सूत्र आता है, ब्राह्मणो लभते विद्याम क्षत्रियः पृथ्वी लभेत वैश्यो धनकमतामेति शूद्रः शुद्धयति पातकात्। यानी कि अब कहते हैं कि गरुड़ पुराण सुनने से ब्राह्मण को विद्या प्राप्त होती है, ब्राह्मण को विद्या प्राप्त होती है और क्षत्रिय को पृथ्वी का लाभ होता है, वैश्य को धन का आगमन होता है और जो क्षुद्र वर्ण है उनके समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये सब बातें किन के लिए हैं? जो सुन रहे हैं।
भाई ब्राह्मण वचन कर रहा है, बाँच रहा है, दूसरा ब्राह्मण यदि सुन रहा है तो उसको क्या होगा, विद्या का लाभ होगा। माने वो जिंदा लोग ही तो सुन रहे हैं, ये जिंदा लोग ही हैं, ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य जो भी है जिंदा लोग ये सुन रहे हैं, उनको ही लाभ होने वाला है। मृतक का लाभ यहाँ कहीं नहीं लिखा है। हालांकि मृतक को लाभ होता है, क्यों, मृतक को भी संतुष्टि होती है, उसे अपने आप में यह महसूस होता है कि मुझे क्या कर्म करना चाहिए था, शुभ कर्म जो मैं नहीं कर पाया हूँ, तो वो अगले जन्म में करने का प्रयास करता है, तो इससे वो उसको सदगति अगले जन्म में प्राप्त हो जाती है, और उसको जो सदगति प्राप्त होती है उसका भी जो लाभ है वो उसको मिल जाता है। एक प्रमाण और है, गरुड़ पुराण हमारे लिए किस अवस्था में सुनना चाहिए, इसका प्रमाण देखिए। एका गौ स्वस्थ चित्तस्य हयातुरस्य च गोशतं सहस्त्रं म्रियमाणस्य दत्तं चित्त विवर्जितं मृतस्य तै पुनर्लक्ष्यं विधिपूतं च तत्समं तीर्थपात्र समोपेतं दानमेकं च लक्षिधा। 8वें अध्याय में कहा गया है, महादानों का वर्णन किया गया है। उन महादानों में से एक गौदान है। इस गौदान के बारे में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति स्वस्थ रहते हुए, स्वस्थ चित्त अवस्था मतलब स्वस्थ रहते हुए एक गाय का दान करता है, और जो दुखी अवस्था में 100 गायों का दान करता है, और जो मृत्यु के पास आते हुए देख करके मृत्यु काल में 1000 गायों का दान करता है, मरने के बाद में 1,00,000 गायों को दान करने का काम करता है, ये दोनों तीनों चारों सब बराबर है। मरने के बाद में 1,00,000 गाय दान करो, और जीते हुए स्वस्थ रहते हुए एक गाय दान करो, तो वो एक गाय का जो पुण्य फल है वो मरने के बाद में 1,00,000 गाय के बराबर है। यानी कि इसका मतलब ये निकलता है कि हमारा जो स्वस्थ अवस्था है, जिसमें हम जवान हैं, ऐसी अवस्था में ही हमारे लिए गरुड़ पुराण का श्रवण करना चाहिए, और गरुड़ पुराण में जो शिक्षाएं दी गई हैं उसके अनुसार दान और पुण्य और कर्म करना चाहिए। तो इसका तात्पर्य मित्रों ये हुआ, गरुड़ पुराण की जो भ्रांति है उससे आप दूर रहें, बल्कि हमारे लिए यौवन अवस्था में ही हमारे लिए ये गरुड़ पुराण का अध्ययन करना चाहिए, और इसमें जो बातें दी गई हैं, जो शिक्षाएं दी गई हैं, उन मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। इससे हमारा परलोक है वो सुधरेगा। इसके साथ साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय सिया राम।